चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल की और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल से। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म लिखता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कुछ 7 या फिर 36 या फिर -14 या फिर मान लीजिए 0.2 या फिर पाई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाएंगी क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर्स हैं ये। और अगर आप बोलेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ ये पॉलिनोमियल होंगी, क्योंकि 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7 को मैं लिख सकता हूँ 7x⁻0 या फिर 36 को मैं लिख सकता हूँ 36y⁻0। -14 को मैं लिख सकता हूँ, चलिए कोई और वेरिएबल ले लेते हैं जैसे -14 p⁻0। तो ये सारे पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। इनके जो वेरिएबल का पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल तो होंगी। और चूंकि ये एक कांस्टेंट नंबर्स हैं सिर्फ, तो हम लोग इन्हें कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देंगे। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, जैसे कि अब इसमें मुझे सिर्फ एक टर्म ही दिख रहा है, ना इसमें हमने कुछ और ऐड किया है ना सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल पहली बात तो एक मोनोमियल होगा। मोनोमियल होगा क्योंकि ये सिर्फ एक ही टर्म है। दूसरी बात, अगर मैं डिग्री के टर्म्स में बात करूं कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो जैसा कि हमने अभी जस्ट देखा था, 7 को मैं लिख सकता हूं 7x⁻0 या फिर 36 को मैं लिख सकता हूं 36 कुछ a⁻0, -14 को वैसे ही मैं लिख सकता हूँ -14y⁻0। तो हमें यहाँ कोई भी वेरिएबल लगा दे, लेकिन मुझे उसका पावर, उसका एक्सपोनेंट 0 ही लगाना पड़ेगा। तो डिग्री वही चीज़ तो होती है कि जो वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमें उस टर्म की डिग्री दे देगी। तो यहाँ पे इस टर्म की, हर एक टर्म की डिग्री हमेशा मुझे 0 ही मिल रही है, जिस वजह से मैं कह सकता हूँ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमेशा 0 ही होगी। तो एक बार हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर ली, अब हम आते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल में। ज़ीरो पॉलिनोमियल एक्चुअली में देखा जाए तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक छोटा सा कैटेगरी है, जिसको हम सिर्फ एक 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 0 अगर कहीं भी आपको दिखा रहे तो खैर ये तो 0 है ही, लेकिन इसे हम ज़ीरो पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो हाँ ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 टाइम्स मान लीजिए x⁻0, या फिर 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 टाइम्स x⁻, मान लीजिए कोई और पावर लगा देता हूँ 2, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 टाइम्स कोई और पावर लगा दो यहाँ पे मैं, मान लीजिए y⁻7। हर केस में इसकी वैल्यू तो मुझे हमेशा 0 ही देगी, लेकिन हर कंडीशन में ये पॉलिनोमियल की कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो ये पॉलिनोमियल तो होगा, लेकिन चूंकि इसका कोफिशिएंट हमेशा 0 है तो हम इसे ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री होता है वेरिएबल का पावर, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 0 को मैंने x⁻0 लिखा। अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन की बात करूँ तो इसके अनुसार डिग्री होनी चाहिए 0, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर है 0। अगर इस वाले एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस वेरिएबल का पावर है 2, तो यहाँ इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अब यहाँ पे इस पे वेरिएबल पे पावर चढ़ा है 7, तो यहाँ इसकी डिग्री हो जाएगी 7। तो एक 0 की तो बहुत सारी डिग्री मुझे दिख रही है, और यहाँ इसको तो मैं कई नंबर्स तक चला सकता हूँ, तो इसकी डिग्री क्या होगी फिर? तो इसी वजह से हम ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन ही नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ में तो कोई एक डिग्री मिल ही नहीं रही है। हर केस में वैल्यू तो उसकी 0 है ही, लेकिन डिग्री तो हमें अलग अलग मिल रही है। इसीलिए ज़ीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन ही नहीं होती है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों। और चूंकि हमेशा मुझे एक ही टर्म मिलेगा 0, तो ये एक मोनोमियल तो होगा ही, लेकिन इसकी डिग्री कभी भी डिफाइंड नहीं होगी।